सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 6 हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है भाई बहन। और इसको जो लिखा है वो लिखा है सत्यवती मलिक ने। यहाँ पर एक भाई बहन के बीच में वार्तालाप चल रही है, कैसे मानवीय भावनाओं से परिपूर्ण इस पाठ में वार्तालाप आगे बढ़ता है। और इस पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। निर्मला अपने भाई कमल से 4 साल बड़ी है, मतलब भाई बहन की यहाँ पे बात चल रही है। शायद इसलिए वह कमल पर रौब जमाती रहती है। आपने देखा होगा बड़ी बहन छोटे भाई को हमेशा रौब दिखाती है, उसको धमकाती है, उसको सही राह पे चलना सिखाती है। तो यहाँ पे भी एक भाई बहन की बात हो रही है कि निर्मला अपने भाई कमल से 4 साल बड़ी है, शायद इसलिए वह कमल पर रौब जमाती है। और बात बात पर उसे डांट देना, अपनी किसी भी चीज़ को छूने नहीं देना और ज़रूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करना। निर्मला की ये हरकतें उसकी माँ को भी अच्छी नहीं लगती थीं। वह निर्मला को समझाती कि उसका उस पर कोई असर नहीं होता था। उसकी माँ समझाती कि तेरा छोटा भाई है, इसे स्नेह से रखा कर, प्रेम से रखा कर। वह उसे यह भी कहती कि भाई बहन सदा साथ नहीं रहते, अतः जब तक साथ रहने का मौका मिलता है तब तक प्रेम से रहे। निर्मला अभी बच्ची है, वह सब इन बातों को गहराई से नहीं समझती। वह कमल को परेशान करना नहीं छोड़ती है। एक समय की बात है, मुहर्रम का जुलूस निकलने वाला था। निर्मला कमल को लेकर जुलूस देखने चल देती है। भीड़ काफ़ी थी। यूँ तो निर्मला कमल की उंगली पकड़ रखी थी, किंतु पता नहीं कब कैसे उसकी उंगली उसके हाथ से छूट जाती है और कमल भीड़ में कहीं खो जाता है। जैसे ही निर्मला को एहसास होता है कि उसका भाई बिछड़ गया, वह बेचैन हो उठती है और जुलूस देखने का सारा उत्साह उसका फीका पड़ जाता है। वह किसी भी तरह अपना भाई को पाना चाहती है। जब उसकी माँ को कमल के खोने का पता चला तो वह भी बेचैन हो उठती है। उसके दिलो दिमाग पर तरह तरह के अपशगुन आने लगते हैं, मन में कई तरह के बुरे ख्याल आने लगते हैं। वह भयभीत हो गई, पता नहीं कमल कब मिलेगा। धीरे धीरे जुलूस समाप्त हो गया और दर्शकों की भीड़ भी बहुत जल्दी छट गई। अचानक ही सामने फुटपाथ पर डॉक्टर साहब के नौकर का हाथ पकड़े कमल घर आता हुआ दिखाई देता है। जैसे ही उसकी माँ की नज़र उस पर गई, वह उसे अपने आलिंगन में जकड़ लेती है, उसे हृदय से लगा लेती है। और निर्मला, जिसका रो रो कर बुरा हाल था, वह कमल को पकड़कर बार बार उसका मुख चूमने लगती है, उसको स्नेह करने लगती है। भाई बहन के इस प्रेम को देखकर माँ का मन भी आह्लादित मतलब आनंदित हो उठता है। अगर निर्मला अपने भाई के लिए तड़प रही थी तो कमल भी अपनी दीदी के लिए बेचैन था और वह सोच रहा था कि जल्दी उसकी बहन उसे प्राप्त हो जाए, मिल जाए। इन पंक्तियों में भाई बहन के प्यार को यहाँ पर कवि ने उजागर किया है। सावित्री अपने भाई की याद में खोई है। उसका जन्मदिन काफ़ी करीब है और सावित्री उसके जन्मदिन पर उपहार भेजने की तैयारी में लगी हुई है। उसने एक श्वेत कपड़े पर तितली की सुंदर आकृति खींची हुई है। उपहार तैयार करने के दौरान वह कई मीठी यादों में खो जाती है और उसका भाई भले ही उससे दूर है, किंतु वह उसकी मुखाकृति को, उसके मुंह को बार बार नेत्रों के सामने आकर उसे हर्षित कर दे रही है। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता है कि उसका भाई नरेंद्र की तस्वीर सुंदर हंस उठेगी। सावित्री भाव विभोर हो जाती, मतलब मन में उसके आनंदित हो उठती और उसकी यादों में खो जाती। उसकी आंखें भर आती। वह चाहती थी उसका नरेंद्र उसके सामने आ जाता। अचानक बेटे कमल के रोने की आवाज़ कानों में पड़ते ही वह वहाँ से उड़ जाती है। इस तरीके से यहाँ कवि कहता है कि भाई बहन का ये सुंदर दृश्य उसके मन को बहुत ही आनंदित करने वाला है। निर्मला अपने भाई को लेकर मुहर्रम का जुलूस देखने
आई है। अब यहाँ पे बात हो रही नरेंद्र की, क्योंकि उसका एक भाई था पहले जो कुछ बीमारी के कारण समाप्त हो गया था, परंतु जो कमल था छोटा भाई, वह उसे बहुत ही स्नेह करती थी और खोना नहीं चाहती थी। उसकी माँ भी उसे बहुत स्नेह करती थी और यदि उसे कुछ हो जाता तो बेचैन हो उठती थी। तो यहाँ पर निर्मला अपने भाई को लेकर मुहर्रम का जुलूस देखने आई है। जुलूस देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही थी। निर्मला के भाई की उंगली छूट गई और वह भी भीड़ में खो जाता है, परंतु जैसे ही निर्मला को एहसास हुआ कि उसका भाई उससे बिछड़ गया है तो वह एकदम बेचैन उठती है, वह चीख उठती है। जिस जुलूस को देखने का उत्साह वह लेकर आई थी उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। दुनिया फीकी नज़र आने लगती है। रंग बिरंगे खिलौने, गुब्बारे एकदम रंग विहीन उसे लगने लगते हैं और बाजे जो बज रहे थे वह ही अर्थहीन लगने लगते हैं, अर्थात उसे कुछ भी चीज़ में उसका मन नहीं लगता है। फिर क्या होता है, वह भीड़ चीरती हुई तुरंत वहाँ से निकल पड़ी और भाई को खोजने लगती है यहाँ वहाँ, परंतु फिर भी अथक प्रयास करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी उसका भाई उसे वहाँ नहीं मिलता है। रोते रोते उसकी आंखें सूज जाती हैं और चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है। अंत में वह माँ के पास आ गई और सारा हाल बताया, परंतु कुछ ही समय के पश्चात उसके एक पहचान के डॉक्टर साहब थे, उनका जो नौकर था वह कमल का हाथ पकड़े हुए कुछ समय के पश्चात उसके घर आता है। तो उसकी जो उदासी थी वह प्रसन्नता में बदल जाती है और वह अपने भाई से लड़ती थी, उसे सताती थी। तो वह माँ के सामने कहती है कि माँ, मैं कसम लेती हूँ, मैं संकल्प लेती हूँ कि मैं आज के बाद अपने भाई को नहीं सताऊँगी। और दोनों प्रेम से रहने लगते हैं इस घटना के बाद। तो इस कविता में, इस पाठ में लेखक ने बहुत ही सुंदर तरीके से भाई बहन के प्रेम को यहाँ प्रस्तुत किया था। तो आज हमारा ये पाठ था जिसका नाम था भाई बहन। धन्यवाद।